Welcome students to channel study 24/7. I am with the reasoning ability टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, सो गाइज ये रीजनिंग में इससे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा इससे रहते हैं, या फिर अगर वो 3 क्वेश्चन के सेट में भी पूछ सकते हैं। एक आपको बड़ा सा क्वेश्चन देके उसके 3 सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं डिस्कस करूँगा गाइज इसके कुछ कंसेप्ट जो है इजी रहता है, ज़्यादा इसमें हार्ड प्रॉब्लम आते नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसका बेसिक एक प्रॉपर समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, कैसे टोटल पर्सन्स एंड पोजीशन ऑफ वन पर्सन आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट दी रहेगी आपको, या फिर सेकंड टाइप का ऐसा क्वेश्चन होगा कि पोजीशन ऑफ मोर देन वन पर्सन आपको दिया रहेगा। ठीक है, यानी दो लोग एक से ज़्यादा लोगों की पोजीशंस आपको दी रहेगी। ठीक है, तीसरा टाइप ऐसे रहेगा ओवरलैपिंग कंडीशंस होंगी शायद, यानी उसमें सब टाइप ऐसे होगा कि जब लेफ़्ट और राइट की पोजीशंस जो है ये ज़्यादा ये दी रहेगी आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट की जो पोजीशंस है ये आपको दी रहेगी गाइज, ये मोर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दिए रहेंगे आपको, इसके हिसाब से आपको फिर वो रैंकिंग पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ओवरलैपिंग केस नहीं होगा। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है ये ज़्यादा होंगे लेफ़्ट प्लस राइट पोजीशन से। ठीक है, यानी लेफ़्ट प्लस राइट की जो रैंक होगी इसकी जो अगर सम करेंगे तो वो लेस आएगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से। और ओवरलैपिंग केस में लेफ़्ट प्लस राइट की रैंक अगर मिलाएंगे तो ज़्यादा नंबर उसकी यानी वो ग्रेटर रहेंगी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का एक एज या हाइट फिर मार्क्स ये दिए रहते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन होता कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे 4 टाइप्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें क्या करना होता है उस क्वेश्चंस में गाइज, पोजीशन फ्रॉम अदर साइड, हमें कोई भी साइड की पोजीशन निकालनी होती है लेफ़्ट से या राइट से। कभी टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स निकालने होते हैं, बाद में नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन बिटवीन, दो लोगों के बीच में कितने लोग हैं ये निकालने होते हैं, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन द रो, मिनिमम नंबर कितना रहेगा या मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा ये भी हमें निकालना होता है। और लास्ट में या फिर हमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन के लेफ़्ट या फिर राइट साइड में कितने लोग हैं ये भी हम निकालने के लिए पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर गाइज ऊपर की जो 3 टाइप्स है यहाँ से हमें ये पूछा जाता है, पोजीशन फ्रॉम अदर साइड या फिर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स या फिर नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन बिटवीन। ठीक है, अब गाइज इसमें कुछ फार्मूलाज देखिए। अगर आपको किसी भी एक साइड से रैंक निकालने को बोलिए, टोटल नंबर ऑफ आपको स्टूडेंट्स या फिर जो भी पर्सन से दिए हुए हैं, सो फाइंडिंग रैंक्स आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, तो आपको ये यूज़ करना है फॉर्मूला गाइज। टोटल माइनस जो टोटल होगा उससे माइनस कीजिए गिवन रैंक, जो रैंक गिवन है आपको। ठीक है, -1। ठीक है, तो टोटल माइनस ऑफ गिवन रैंक -1 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रैंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको आइदर साइड से निकालना है लेफ्ट और राइट से। अगर फाइंडिंग टोटल नंबर आपको बोला है कि कितने लोग हैं रो में या फिर जो भी है उसमें, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसमें दोनों यानी एक पर्सन की दोनों साइड से रैंक दी हुई रहेगी, यानी लेफ्ट साइड से भी उनका नंबर क्या है और राइट साइड से भी उतना उनका नंबर कितना है ये दिया रहेगा। और तब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाएंगे। तो रैंक्स ऑफ कॉमन पर्सन्स फ्रॉम बोथ साइड, तो उसमें आपको जो रैंक दी हुई है आइदर साइड से R1 प्लस R2 दोनों रैंक की आपको एडिशन करना है, उसको माइनस कर दीजिए 1 से। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिल जाएंगे। फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन्स मिसलेनियस केस रहेगा, जैसे व्हेन रैंक्स ऑफ 2 पर्सन्स एंड नंबर ऑफ द पर्सन्स हु आर सिटिंग बिटवीन दिस 2 पर्सन्स आर गिवन, यानी आपको 2 लोगों की रैंक्स दी हुई है, एक की आपको राइट से दी हुई रहेगी या फिर दूसरे की लेफ़्ट से दी हुई रहेगी या फिर वाइस वर्सा, और उन दोनों के बीच में जितने लोग हैं वो कितने लोग बैठे हुए हैं तो वो आपको बताया रहेगा कि इन दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं या फिर 4 लोग बैठे हैं, ऐसे आपको मेंशन किया रहेगा। तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको करना है 2 रैंक जो दी रहेगी आपको दोनों लोगों की उनकी एडिशन करो R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मिडल पर्सन्स, नंबर ऑफ मिडल पर्सन जो है वो आपको उसमें ऐड करना है, जितने लोग उन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं वो उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे।
नेक्स्ट जो बी केस है गाइस, ये किस टाइप में करना है आपको, इसमें आपको दोनों रैंक के एडिशन करना है। जो भी दो लोगों की आपको रैंक दी रहेगी R1 प्लस R2, उसके एडिशन करनी है, ठीक है। माइनस करना है आपको नंबर ऑफ मिडिल पर्सन जो है वो माइनस करना है उस रैंक के एडिशन से, +2 उसमें ऐड करना है, ठीक है। यानी R1 प्लस R2 माइनस ऑफ नंबर ऑफ मिडिल पर्सन्स, ठीक है। मिडिल पर्सन कितने बैठे थे उनके बीच में वो +2 करना है। ये किस केस में करेंगे गाइज, जब ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग यानी एक पर्सन समझो राइट से 9th पे बैठा है, दूसरा पर्सन लेफ्ट से 8th पे बैठा है, तो ओवरलैपिंग हो सकती है ना इस केस में आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सिटिंग बिटवीन एनी टू पर्सन्स, ठीक है। अगर आपको टोटल नंबर निकालने को बोला है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल माइनस रैंक ऑफ फ्रॉम लेफ्ट रैंक फ्रॉम राइट, ठीक है। टोटल से माइनस करना है लेफ्ट से जितना रैंक है उस पर्सन का, दोनों पर्सन, एक पर्सन का लेफ्ट से रैंक दिया रहेगा, ठीक है, एंड दूसरे पर्सन का राइट से, तो उनको इनके एडिशन और टोटल में से उनको माइनस कर दो, ठीक है। फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर सीटिंग बिटवीन एनी टू पर्सन, ठीक है। अब इसमें ओवरलैपिंग का केस, तो रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट माइनस टोटल +2, तो जैसे इस केस में हमने किया, ठीक है, यही यहाँ पे यूज़ करना है, रैंक फ्रॉम लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम राइट माइनस टोटल, माइनस ऑफ टोटल से टोटल में 2 ऐड करके उसको माइनस कर दीजिए रैंक फ्रॉम लेफ्ट और रैंक फ्रॉम राइट से। ओवरलैपिंग केस यानी एक, मैंने जैसे बताया कि एक पर्सन अगर राइट से 9th पोजीशन पे बैठा हुआ है, दूसरा लेफ्ट से 8th पोजीशन पे आ रहा है, तो इन केस में ओवरलैपिंग होने का चांस होता है, ठीक है। फाइंडिंग रैंक ऑफ मिडिल पर्सन, अगर मिडिल पर्सन की आपको रैंक निकालने के लिए बोला है, तो स्टेप 1 क्या रहेगा आपका, कन्वर्ट बोथ रैंक्स फ्रॉम सेम साइड, जैसे आपको साइड फ्रॉम विच रैंक ऑफ एग्जैक्टली मिड आस्क, ठीक है। तो जो कन्वर्ट बोथ रैंक्स फ्रॉम सेम साइड, ठीक है, तो सेम साइड की रैंक को आप कन्वर्ट कीजिए, जैसे उसको पहले अगर लेफ्ट से दिया हो तो लेफ्ट में ही कन्वर्ट कीजिए, राइट से दिया हो तो राइट में ही कन्वर्ट कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ बोथ रैंक, बाद में उस दोनों का एवरेज निकालिए, और रैंक का अगर सेकेंड राइट से 3 आ रही है, लेफ्ट से 3 आ रही है, तो 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कितना बन गया आपका 3, ठीक है। तो वो रहे आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एक केस है, शॉर्टकट फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पर्सन्स इन रो। अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम लोग कितने हैं एक रो में और मिनिमम लोग कितने हैं गाइज, तो आपको सबसे पहले जो स्मॉलर रैंक दी हुई है गाइज, उसको माइनस करना है मिडिल नंबर ऑफ पर्सन, जो दो लोगों के बीच में जो जितने लोग बैठे हुए हैं उसको स्मॉलर रैंक से माइनस करके अगर आंसर 2 से 2 इक्वल टू या फिर ग्रेटर और इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी 2 से बड़ा आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है 2 से, तो आपको ये केस लगानी है, R1 प्लस R2 प्लस मिडिल नंबर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपको मिल जाएगा ना, मैक्सिमम टोटल मिल जाएगी। और अगर ओवरलैप हो रहा है, ये सिंपल केस रहेगी, अगर ओवरलैप हो रहा है यानी ओवरलैपिंग का केस है, तो फिर R1 प्लस R2 माइनस मिडल +2 आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर 2 से बड़ा हो रहा है ये सम, तो स्मॉलर रैंक माइनस मिडिल नंबर ऑफ पर्सन, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ रही है तो ठीक है। और अगर ये लेस आ रहा है 2 से, तो आपको सिर्फ मैक्सिमम वाला सिंपल केस ही लगाना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस मिडिल नंबर, यानी रैंक, दोनों रैंक के एडिशन प्लस मिडिल नंबर आपको उसमें ऐड करना है। यहाँ पे मेंशन किया है मिडिल नंबर मींस नंबर ऑफ मिडिल पर्सन्स, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम एक, यहाँ पे राम इज 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है, एंड इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, ठीक है, हु इज 8th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। देखिए प्रॉब्लम समझिए, राम इज 8 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से इनसे ये राम की पोजीशन 1 बन गई, एंड 4th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम हु इज 8 फ्रॉम राइट हैंड, तो श्याम जो है वो राइट से 8 पोजीशन पे है, ठीक है। सो और जो राम है वो 4th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम है, तो 4th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम यानी लेफ्ट श्याम का ये हो गया, तो 1st, 2nd, 3rd और यहाँ पे आया राम, तो राम ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए 3, ठीक है। सो हमें कुछ नहीं, इसमें 8 राम की पोजीशन, रैंक 1, रैंक 2 और जो मिडिल नंबर ऑफ पर्सन है उनकी एडिशन, तो 8 + 8 16 + 3 19। आ गया ख्याल में गाइज। ये कौन सा केस था, सिंपल केस, जिससे हमने यहाँ पे डिस्कस किया नहीं है, ये रैंक 1 प्लस रैंक 2 प्लस मिडिल नंबर, सिंपल केस था, इसमें ओवरलैप नहीं हो रहा है,
दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैप हो सकता था अगर यहाँ पे ये जो है ना अगर शाम की पोजीशन 9th अगर वो बोलते, ठीक है, तो शायद ओवरलैपिंग वहाँ पे हो सकती थी गाइज, ठीक है। शाम की पोजीशन अगर 9th रहती थी तो, ठीक है। नेक्स्ट, 3 persons A, B, C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है। देर आर 5 persons बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, एंड 8 persons बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 8 लोग हैं। इफ़ देर आर 3 persons अहेड ऑफ सी, सी के आगे अगर 3 लोग हैं और 21 बिहाइंड है और ए के पीछे अगर 21 लोग हैं, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। तो मिनिमम नंबर बोला है हमें निकालने के लिए, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले तो आप एक रफ स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है 21 बिहाइंड है, तो पहली कंडीशन तो आप ए ले लीजिए कि 21 बिहाइंड है। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंडीशंस में बोली गई है, और बी के बीच में 5 लोग, बी और सी के बीच में 8 लोग और सी के आगे 3 लोग, ठीक है। ये केस हमने डिस्कस कर, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे मिक्सअप होगा, जैसे सी के आगे हम 3 लोग पकड़ लेते और जो 8 लोग बैठे हुए हैं बी और सी के बीच में, वो शायद ऐसे बैठे हो कि बीच में ए होगा शायद, और फिर ए के भी 21 लोग हैं ए के पीछे, तो वो भी बी के और ए और बी के जो 5 लोग है बैठे हुए, वो 21 लोग में ही वो 5 लोग होंगे शायद, ठीक है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर को समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 इनके आगे 3 लोग बैठे हुए हैं, सी के आगे, सी और बी के आगे 8 लोग, सी और बी के बीच में 8 लोग हैं, तो वो 8 लोग यानी ए और सी के बीच में 2 लोग, और ए और बी के बीच में हमें बोला गया है कि भाई 5 पर्सन बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे उसको स्प्लिट कर दिया 8 को हमने, 5 ए और बी के बीच में 5 और ए और सी के बीच में 2, ठीक है। और इसमें ये लोग भी इंक्लूड होते हैं ना, ए और सी, तो इसलिए ये टोटल 8 बन जाएगा, ठीक है। और बी ए और ए के पीछे कितने लोग हैं 21, तो ये 5 तो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लोग और उसमें ए और बी भी ऐड होता है, ठीक है। तो 21 लोग ये बन गए गाइस, ठीक है। सो ये केस यहाँ पे मिनिमम वाला केस रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रॉपरली अगर उसको ऐड करेंगे गाइस, तो देखिए ये टोटल 8, ठीक है। 8 और ये 3 कितने बन गए 11 और ये 8 जो हमने पकड़े, इसमें ये 5 भी आ गए, तो 21 में से 5 गए तो 16 बच गए, ठीक है। तो 11 और 16 27, और हमारा जो फॉर्मूला रहता है टोटल में +1, ठीक है, तो 28, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 28 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, रोहन्स रैंक 25 फ्रॉम द टॉप एंड सोहन्स रैंक 30 फ्रॉम द बॉटम। रोहन 25 है टॉप से, यानी यहाँ पे 2 केस हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सोहम्स रैंक 30 फ्रॉम द बॉटम। इफ देर आर 3 स्टूडेंट्स इन बिटवीन रोहन एंड सोहम, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने को बोला है। पहली केस ऐसी गाइज, और आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि ऐसे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 13th रोहन 13 फ्रॉम द बॉटम है, सोहम 25 फ्रॉम द टॉप है, तो इन 3 लोग ऐसे बैठे हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, या फिर ये 25 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका रैंक रोहन का, और या फिर सोहन का रैंक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 30 पे, और इन दोनों के कंप्लीट दोनों के बीच में फिर बैठे हो सकते हैं 3 लोग, ठीक है। तो इसमें टोटल ऐसी बन सकती है कि जैसे 30 + 25 55, और ये 3 भी अगर मिक्स करें तो हम 58 बनता है, तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं। या फिर 30 + 25, ठीक है, 30 + 25 यानी ये 58, इस हिसाब से इस केस से हिसाब से 58 बनेगा, इस केस के हिसाब से 50 बनेगा। कैसे 30 + 25 55, लेकिन रोहन सोहम और ये 3 लोग अगर ये ऐसे बैठे हुए हैं, यानी मिक्सअप है इनका, तो ये 50 हो सकती है टोटल, तो मिनिमम 50 भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम अगर सॉल्व करें तो हमें 2 आंसर मिल रहे हैं 50 और 58, तो आइदर 1 और 3 का आंसर अगर ऑप्शन यहाँ पे रहता तो हम उसको टिक कर देते, तो अभी तो फिलहाल नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे रैंकिंग से, ऑर्डर से, तो ये मैंने सोचा कि हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कुछ ख्याल में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये रीजनिंग एबिलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ठीक है। सुनने के लिए थैंक यू गाइज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड स्टडी वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।